मूर्ति सारमयी कदापि कृपां करोतु अनरचितचरिं पुरात करुणयामतीर्णः कलौ समर्पयत मम पूज्यलरसान् स्वभक्तिप्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति वेदसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुभक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय 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 जय। अतिशय सुंदर अति मधुरतम। मैं समझता हूँ गुरु कृपा से गुरुजनों की परंपरा के उस परम आश्रय में समर्पित हम जन शरणागत ऐसे नित्य लीला नित्य सेवा प्राप्त महापुरुषों का चरित्र में इंटरेस्ट जो ले रहे हैं, श्रवण करके सुख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में इसका संस्कार कभी न कभी हमको जीवन में जरूर इस पथ का पथिक भी बना देगा और उसमें सफलता से भगवान की सेवा तक भी हमें कृपा कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यायते विषयान पुंसा भगवान ने गीता जी में कहा है, बात सबसे पहले शुरू होती है कि विषयों का ध्यान होता है, फिर कामना और आगे वो सब उसका विस्तार है। इसी प्रकार जब हम ये सब सुन रहे हैं, इतना बड़ा भजन का फारावा, इतनी बड़ी अकिंचनता हो। उस कुटी में सुबलदास बाबा ने भजन किया जहाँ इंसान के रहने की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन बाबा तो कुटी में रहते ही नहीं, बाबा तो अपने भजन में रहते हैं। ओ हो। जहाँ भजन की महिमा की बुलंदी है,
भजन की स्वतंत्रता की झांकी है। भजन को कुछ नहीं चाहिए, सब विपरीत होने पर भी भजन अपना सब कुछ है। हो ना कुटी की जीर्णता, ना किसी प्रकार की असुरक्षा, ना किसी प्रकार का खान पान, कोई कुछ नहीं अपेक्षित है। भजन अपने आप में पूर्णाति पूर्ण है। तथापि ये भजन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है। भजनानंदी के उच्छिष्ट सेवन से ही, भजनानंदी के उच्छिष्ट सेवन से श्री श्री करुणदास जी महाराज वो प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी कथाओं में उनके द्वारा जो नाभाजी का सीरियल बनाया गया है, 10 साल की मेहनत के बाद टीवी पर भी मुझे पता चला आ रहा, मैं तो वो देख रहा हूँ वहाँ मोबाइल में। वो बोलते सबको प्रेरित करो कि वो सब इसका दर्शन करें, अनुभव करें, प्रेरणा लें और भजन में संप्रवृत्त हों। तो बहुत सुंदर है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने ही मुझे प्रेरित किया, लिंक भेजे हैं, कितने ही वैष्णवों ने लिंक भेजे। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद कल से मैंने शुरू किया है, 6 एपिसोड देख लिए हैं। बहुत सुंदर, अति मधुर। संतों के उच्छिष्ट सेवन से नाभाजी महाराज ओ हो। ब्रह्मा जी हैं साक्षात नाभाजी, तथापि ब्रह्मा होने पर उन्हें श्री श्री संतों का चरित्र लिखने का, संतों के अंतर चिंतन में पहुंचने का, उनके द्वारा उनके गाए गए चरित्रों को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य ये प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि का सब कुछ भगवान की कृपा से उन्हीं के द्वारा रचित है। लेकिन इसके बाद भी संतों के चरित्र लिखने की जो श्री अग्रदेवाचार्य प्रभु की इच्छा है कि संत तो गुप्त रहते हैं, इनके बाह्य वेश आचरण गमनागमन से कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता कि ये कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु श्री परम परमाणिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि यदु महाराज ही श्री दत्तात्रेय प्रभु को पहचान सके। एक बार श्री यदु महाराज अपनी अट्टालिका पर, महलों की अट्टालिका पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि नीचे एक अवधूत चला जा रहा है। अरे ये अवधूत हो, कैसा सुंदर सडौल, कैसा सब प्रकार से स्वच्छ, कैसा सब प्रकार से स्वस्थ शरीर है, कैसी मस्ती है, कैसी श्रीमुख की कांति है, कैसा दिव्य तेजोमय मस्तिष्क है, कैसी आंखों में ओहो चमक है, कैसा पांवों में नृत्य है। यदु महाराज ने अपना उत्तरीय उतारा, राज किए, परिधान उतारे फेंके और झट से नीचे उतरते हुए श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि यदु महाराज व्यक्ति को पहचानने में चतुर कुशल थे। बड़े बड़े लोग हैं। भूगर्भ गोस्वामी जी हमारे हुए, वो पृथ्वी में क्या गड़ा है ये जानने में सक्षम थे। कहीं भी उन्हें खड़ा कर दो, वो बता सकते थे कि इस पृथ्वी में श्री ठाकुर जी, इस पृथ्वी में ये खनिज ऐसा। श्री श्री राजेंद्र दास महाराज ने वेणु कुंज में राधा दामोदर जी के मंदिर के पास सत्संग में श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के चरित्र में कहा था। इसी से उन्हें श्री श्री छैल चिकन ठाकुर जी मिले। तो यदु महाराज इंसान को पहचानने में बड़े कुशल थे। उन्होंने श्री श्री प्रणाम किया। अरे बाबा, अरे महाराज यदु, तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? उनका महाराज इतनी मस्ती, जिसके सामने बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े इंद्र के ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी का पद भी,
जिसके सामने बिल्कुल तुच्छ है। महाराज यही तो जीवन का प्राप्तव्य है, यही तो हमारा स्वभाव है, यही तो हमारा स्वरूप है। नित्यानंद जिसको लिए हुए आप इस प्रकार स्वतंत्र स्वच्छंद सहज हो चलते हुए भी झूम रहे हो। आपके पास कोई संग्रह नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई झोला नहीं है, कोई लोटा नहीं है। हो आपने कंधे पर कोई शाम को सोने वाली कोई दरी, कोई कंबल नहीं बांध रखा है। क्यों? आप अपने निज नित्यानंद स्वरूप में अवस्थित हो। प्रभु मैं आपको ये नहीं कहता राजा हूं, यदुकुल मेरे से ही, यदुकुल नलिन दिनेश मेरे ही कुल में भगवान प्रकट होंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे एड्रेस बता दीजिए। ये भंगी हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की है। मैं ये नहीं कहता मुझे दे दो, राजा हूं, मुझे एड्रेस बता दीजिए कि ये मस्ती अगर किसी को प्राप्त करनी है, मुझे प्राप्त करनी है प्रभु जी, तो मैं कैसे प्राप्त करूं? आपने इस मस्ती को कहां कहां से बटोरा और किस प्रकार अपने हृदय में उसे बांधकर उसका आस्वादन कर रहे हो। जीव मात्र को ये चाहिए, जो सुख नहीं है राजमहल में, जो सुख नहीं है गिरी जंगल में, जो सुख नहीं है पंडित दल में, सो सुख देने सो रस देने हरि रंगीले गौर हरि मेरे आए हैं, रंगले चोला। इसमें श्री गौर हरि की अपूर्वतम करुणा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणा है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये कृष्ण प्रेम है जो श्रीमन महाप्रभु ने गोलोक का धन है, दत्तात्रेय जी के पास है, सहज में ही बिना पात्र अपात्र के किसी को दान कर दिया। ओहो, जो सुख नहीं है देवलोक में, जो सुख नहीं है ब्रह्मलोक में, जो सुख नहीं है अन्य लोक में, सो रस देने ये ब्रज के रंगीले गौर हरि मेरे आए हैं, रंगले चोला रंगले प्यारे गौर हरि मेरे आए हैं। पापी कहाँ हो पाप ले आओ, पापी कहाँ हो पाप ले आओ, हृदय के संताप ले आओ। वाह, ये एक संयोग होता है। ब्रह्मा जी के महाराज आयु के कितने कल्पों में एक कल्प में भगवान श्री रघुनंदन श्री भगवान यदुनंदन और उसी में गौर हरि प्रकट होते हैं। इतना हमारा सौभाग्य है कि इसी मनवंतर में, इसी कल्प में श्री रघुनाथ जी श्री भगवान नंदनंदन और गौर हरि प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु में दोबारा किस कल्प में प्रकट होंगे उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। ये एक संयोग है, बनता है, जो लाभ ले लेते हैं। ये संयोग है, गौर हरि की कृपा। गौर हरि ने कहा कि ये मेरा नाम मेरा आत्मज है, इसकी कृपा से तुम अपने जीवन की परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हो। ओ हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्री युगलदास बाबा ने सबको कहा, महाराज कोई तो ऐसा मंत्र दे दीजिए, कोई ऐसा रहस्य बता दीजिए
कोई ऐसा सूत्र बता दीजिए, उनका 3 अक्षर याद कर लो, 4 अक्षर हरिदास, बस। लाख बार हरि कहे एक बार हरिदास, भक्तों की नामावली है बहुत, सब जगह श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु के यहाँ भी कीर्तित होती है, संत मंदिर से भी प्रकाशित है। ओ लाख बार हरि कहे एक बार हरिदास, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखा है। रघुनाथ जी ने कहा, मिटी है पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुयश पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरतलाल, लोक में सुयश और परलोक में सुख, लोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। श्री भरत प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओ हो। श्रीमन अपने गुरुदेव प्रभु श्री सत्संग में कह रहे हैं, एक शिष्य के गुरुदेव ने उसको एक ही मंत्र दिया, वो भैया ऐसा है कि कभी बिल्ली नहीं पालना, बस। गुरुजी तो चले गए, अब वो शिष्य बड़ा परेशान हुआ कि महाराज ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा सूत्र है, क्या मेरा इससे कल्याण हो जाएगा। आखिर पूछते पूछते उसको एक महात्मा मिल गए, उनका तेरे गुरुजी ने बताया है, सब कुछ बता दिया। भजन करोगे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भजन करोगे विस्तार होगा, भजन करोगे तो पता नहीं क्या क्या उत्पात होंगे, इसी से बता दिया बिल्ली नहीं पालना। उनका एक महात्मा थे, उनके यहाँ चूहों का बड़ा आतंक था, उन्होंने किसी से पूछा क्या करें, उनका बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाली, चूहों का तो आतंक खत्म हो गया, बिल्ली को दूध पिलाएं कैसे, वरना बिल्ली कोई भी और उत्पात कर सकती है। बिल्ली को दूध पिलाते पिलाते वो 2-3-4 टाइम दूध पिए, अब दूध कहाँ से आएगा। शिष्यों ने कहा महाराज गैया रख लो, ये रोज रोज का पैसे खर्च के दूध लेना ये सब अफोर्ड नहीं होगा। गैया पाली, अब गैया के लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से हो। अब गुरुजी चारा लेने जाए तो माला महाराज कितनी कम हो गई। अब गुरुजी ऐसा करो, एक खेत ले लो और कोई नहीं, एक बार जुताई कर देना, 2 बार फसल हो जाएगी, गैया का भरण पोषण हो जाएगा। गुरुजी ने खेत ले लिया, अब महाराज वो गैया का पोषण होने लगा और उस खेत पर सबकी नजर हो गई, इस बाबा ने क्या करना है। उसको कब्जाने वाले आ गए, ओह, कभी गैया जो है ना वो दूध से भाग जाती, फिर वही उत्पात। तो इस प्रकार तेरे गुरुजी ने कहा है बिल्ली नहीं पालना, चूहों के लिए बिल्ली पाली और उसका इतना विस्तार हुआ कि आखिर वो गुरुजी भजन से तो जाते ही रहे, विस्तार नहीं करना। सुबलदास प्रभु ने तो गजब कर दिया भैया, वो कुटी भी वो, अरे महाराज या मैं इस कुटी में भजन करूं, उनका बड़ी कृपा करोगे, यहाँ भजन करोगे। यहाँ कोई किसी समय तक रहा नहीं है, जीर्ण है, शीर्ण है, टूटी है, फूटी है, सीलन है, ये है, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं कभी आया। उनका प्रभु ये सब बातें मुझे चाहिए नहीं, मुझे केवल एकांत भजन करना है। मेरे भजन से ही मेरा सूर्य अंतर हृदय में प्रकट होता है, बाहर प्रकट होता है। अंतर हृदय में मुझे जो पोषण मिलता है, सूर्य की किरणों से भी जो मिलता है वो भी मिलता है, श्री प्रसादन से जो पोषण मिलता है वो भी मिलता है, दूध से जो कैल्शियम मिलता है वो भी मुझे कृष्ण नाम से ही मिलता है। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य हो। कितने कितने 20-20 वर्ष बाबा उस जीर्ण शीर्ण कुटी में रहे, किसी ने उसको पक्का कर दिया, तब भी बाबा को कोई अपेक्षा नहीं है। बाबा का भजन सिद्ध है, बाबा का भजन आनंद बाबा को प्राप्त है। तो श्री श्री युगलदास ने
4 अक्षर याद किए कि भैया जब भजन रुकने लगे तो गुरुजनों को, श्री संत जनों को, रसिक जनों को, नाम निष्ठ जनों को, नाम प्रेमियों को, ओहो नाम जापकों को, हरिदास ठाकुर हैं, ओहो दूसरे ठाकुर हरिदास श्री रामदास हैं, बड़े बाबा के शिष्य श्री गौरांग दास हैं, 8 लाख नाम करते हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर 1 लाख संकीर्तन से करते हैं तो उसमें नेचुरल है 2-3 टाइम्स टाइम लगता होगा। श्री श्री गौर गोविंद दास हैं, श्री श्री अप्सरा कुंड पूछरी पर 8 लाख नाम जप करते हैं। ओ हो। श्री प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण के गुरुदेव श्री श्री कभी स्कूल नहीं गए, श्री भक्ति विनोद इतने बड़े विद्वत वरेण्य ने अपने पुत्र भक्ति सरस्वती को उनसे दीक्षित कराया। गौर किशोर दास बाबा इस्कॉन में जिनकी परंपरा में जिनका दर्शन होता है, गौर किशोर दास बाबा नाम जापकों में अन्यतम है। और भी हमारे यहाँ भी अब नाम लेंगे तो वो कष्ट पाएंगे। गौर प्रिया जी हैं, राजमाता जी हैं, कमली दीदी जी हैं, गुरु प्रिया जी हैं, तो श्री अपने गौर किंकरा भास जी हैं। ये प्रेरणा के लिए बताते हैं कि अपने इतने बड़े व्यवहार में, इतने बड़े सब व्यस्तता में भी ये 2.5 लाख तो एवरेज कर ही लेते हैं। बात तो सिर्फ मन की है, बात तो सिर्फ निष्ठा की है, बात तो सिर्फ कृपा की है। कृपा हो गई और वो कृपा को भी नाम जाप में कैच करवाया तो सब कुछ है, लेकिन कृपा को अगर अन्य किसी में कैच करवा लिया तो वो भी फिर क्या हुआ। ध्रुव जी पछता रहे हैं कि मैंने भगवान से भी उस चरणारविंद की रतिमति न मांग कर मुझे वही ध्रुव लोक प्राप्त हो गया। ऐसी सूझबूझ तो गुरुजनों की सेवा से ही प्राप्त होगी। कल श्री श्री करुणदास प्रभु के द्वारा श्री नाभा जी का जो चित्रण, जो प्ले टेलीकास्ट हुआ, अपने आप में अपूर्वतम है। ये वही करुणदास प्रभु हैं जिन्होंने 108 कुटियां बनाई हैं बरसाने के पास। अब वृंदावन के पास भी 108 कुटियां बनवाना चाहते हैं। भक्तमाल के बड़े अद्भुत वक्ता हैं, भक्तमाल के बड़े निष्ठावान भक्त हैं, भक्तों को ही जीवन का श्रेय का मूल मानते हैं कि भक्त की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, भक्तों की सेवा ही भगवान की प्रसन्नता का रहस्य है। जो भगवान के पीछे लगे हैं भगवान कब रीझेंगे, लेकिन जो भक्तों की सेवा के पीछे उनकी प्रसन्नता के लिए लगे हैं उन पर भगवान रीझे ही रीझे हैं। इस प्रकार उन्होंने नाभा जी को जब अपना उपदेश दिया, उनका देखो 3 गुण हैं जो सब जीवों में हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी में कोई कम कोई ज्यादा। जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, जिनको निद्रा ज्यादा आती है, प्रमाद होता है, आलस्य होता है, ऐसे जनों को सत्संग सुनना चाहिए जिससे उनका तमोगुण कम होगा। रजोगुणी लोगों को संतों की सेवा करनी चाहिए। सेवा के माध्यम से रजोगुण से निवृत्ति होकर सतोगुण में अवस्थिति होती है। सतोगुण वालों को भगवान के चरण कमलों का भजन ध्यान के साथ करना चाहिए। तमोगुणी ध्यान करेगा तो ये चलेगा नहीं, रजोगुणी ध्यान करेगा तो होगा नहीं। बहुत सुंदर श्री श्री नाभा जी के चरित्र में श्री श्री अग्रदेवाचार्य प्रभु ने नाभा जी को उपदेश दिया। मैं तमोगुणी हूं जैसे, तो मुझे तो कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जो रजोगुणी जिनके जीवन में लोभ है, इंद्रियों के भोगों को और भोगने का, उनको गुरुजनों की, संतों की सेवा करनी चाहिए। और जो सतोगुणी हैं उनको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे आगे क्या आप कहाँ पहुंचना है, उनका पहुंचना है विशुद्ध सत्व में, जिसमें अपना स्वरूप साक्षात्कार होता है। बहुत सुंदर नाभा जी के चरित्र के माध्यम से करुणदास प्रभु ने जो एक
108 कोटि तो बनाई जो महात्मा रहते हैं, लेकिन जो ये उन्होंने एक एपिसोड बना दिया है वो अपने आप में पता नहीं कितनी बड़ी कृपा है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग उसमें अवगाहन आचमन और निमज्जन करते रहे, करेंगे और करते रहेंगे। बहुत सुंदर, इतना सरल, इतना स्पष्ट, इतना सटीक। ओ हो। तो श्री श्री सुबलदास महाराज, भजन क्या है? भजन से क्या होगा? उनका सर्व प्रकार से निरपेक्ष हो जाएंगे। आज हमारी अपेक्षाएं ही हमें सब प्रकार से पराधीन कर रही हैं। हमारी अपेक्षाएं बुढ़ापा आने से पहले पूर्ण नहीं होती, इसलिए कभी कोई ओल्ड हाउस जाता है, कभी कोई शिकायत में जाता है, कभी कोई महाराज कहाँ जाता है पूछो नहीं, रोग में जाता है, राग में जाता है। लेकिन ये महात्माओं के विषय में कहा गया ये कभी बीमार हुए ही नहीं। क्यों? इनमें राग नहीं है। बीमार कौन होता है? जिसमें राग द्वेष होता है। अगर अंतर के कष्ट ना हो, अंतर के ये रोग ना हो, तो बाह्य रोग तो कुछ स्पर्श ही नहीं कर सकते। अंतर के रोगों का अगर हम इलाज कर लें, मैं अगर अपने आप में सब प्रकार से राग से मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार श्री तड़ंगा बाबा के विषय में जब उन दुष्टों ने, जिनों को उन्होंने स्त्रियों को, लड़कियों को छेड़ने से मना किया, उन्होंने बाबा के सिर पर लठ मार दिया, बाबा के सिर से खून बहने लगा। बाबा ने कहा देखो उनको कुछ नहीं कहना, नहीं उनका बाबा हम तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तो उनको ये करेंगे, हम तो ये करेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मानते मैं यहाँ से चलता हूँ। अब सब घबराए, महाराज बाबा यहाँ से चले गए। तो फिर आखिर बाबा को सब लोग मना के लाए। बाबा ने कहा उनको कभी कुछ नहीं कहना, इस प्रसंग को भूल जाओ कि ऐसा कभी हुआ था। गॉड इज द बेस्ट जज। भगवान ही किसी को दंड देना या ना देना उसका निर्णय करेंगे, हम नहीं है कुछ करने वाले। और फिर आगे बताया गया, एक को तो किसी प्रतिद्वंदी ने गोली मार दी और दूसरे को लकवा मार गया। संत कुछ ना कहे, लेकिन भगवान तो अपने प्रति, अपने जन के प्रति किए हुए अपराध को क्षमा नहीं करते। अपने प्रति अपराध को जानते नहीं, लेकिन अपने जन के प्रति किए हुए अपराध को, उसको दंडित अवश्य करते। एक कथा आती है, श्री श्री नौका में महात्मा भगवे वस्त्र पहने, माला झोली करते हुए सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जप रहे थे। एक कोई भगवत विमुख था, भगवत विरोधी था, उसको बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही। तो उनका बाबा ये क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। बाबा दूर चले गए, उसको आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन वो फिर भी बकने लगा। क्या महाराज इन्होंने संसार में जो है ना, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, मुफ्त का खाते हैं, और देखो कैसे हट्टे कट्टे हैं। बहुत कुछ कहा, लेकिन बाबा मौन रहे। जैसे ही नौका किनारे पर लगी, वो उतरने लगा, वहीं उसका पांव फिसल गया। उसका क्या हुआ, उसको वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वो बाबा जब अपने गुरु घर गए, गुरु आश्रम गए, गुरु जी को पता चला, उनका अरे शिष्य तू भी अगर उसको एक दो शब्द ताड़ना के, भर्सना के कह देता तो वो बच जाता। तुम्हारी सहनशीलता ने, तुम्हारी क्षमाशीलता ने इतना भगवान को रुष्ट कर दिया। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति इतनी रुष्ट हो गई कि जो क्षमाशील है, जो हृदय में तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं, उसको तुमने इतना बुरा भला कहा और उसके भजन का आक्षेप किया, तो उसको सारी उसकी जिंदगी वहीं तमाम हो गई, खत्म हो गई। बड़ी बुरी तरह से उसका अंत हुआ। तो अगर तुम कह देते, बाबा ने कहा उसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। तब बाबा अपने आश्रम में लौटे। क्षमा बड़न को चाहिए, अगर मेरे में क्षमा नहीं है तो मैं ठाकुर का भक्त नहीं।
कोई कहे मैं ठाकुर का भक्त हूँ, कोई कहे मैं शिव का भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा का भक्त हूँ। अरे भैया अपने में देखो, अगर तो हम छाती पर लात सहकर भगवान शयन कर रहे हैं, भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मार दी, भगवान ने जग कर चरण पकड़ लिए, रे महात्मा आपकी सुकोमल चरण मेरे वज्र के से वक्षस्थल पर आपको कहीं पीड़ा हुई है। प्रभु अगर मुझे आपके आगमन का पता होता तो मैं लक्ष्मी जी के साथ गेट पर तुम्हारे स्वागत के लिए रहता, तुम्हें प्रणाम करता। मेरे अपराध का ये आपने बहुत थोड़ा ही दंड दिया है। प्रभु आपकी जय हो, आप क्षमा करें मुझे, मेरे से बड़ा अपराध हुआ है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। और अगर ये हमारे में आ गया है तो हम भगवान के दास हैं। आश्रम के जो गुरु जी का स्वभाव होता है वही शिष्यों में होता है, तभी उनका ठिकाना, तभी उनका वहां पर ठिकाना बनता है। हम भक्त कब तक रह सकते हैं जब भगवान से हमारा क्षमा का स्वभाव, दत्तात्रेय प्रभु ने क्षमा का स्वभाव, क्षमा ही नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहना छोटिया भी दे चाहिए जाना, वो अपना ख्याल करने के बड्डिया की किस तरह इज्जत करी थी, उनका नहीं, उनको उत्पात करने चाहिए। अरे क्या हमारा अध्यात्म है, सनातन धर्म है क्या? विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात, ये तो मानने की बात है। वही करे, अरे भैया भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। ऐसा भी कहते हैं लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी, और ब्राह्मणों ने भी कहा कि हम एक ऐसी विद्या भृगु संहिता प्रकट कर देंगे कि सारे ये जो धनी हैं सो कार्ड, वो हमारे दरवाजे पर अपने भविष्य को जानने के लिए तलवे चाटा करेंगे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो क्षमा दत्तात्रेय जी को जब पूछा यदु महाराज ने, उन्होंने अपने 24 गुरुओं का परिचय दिया कि मैंने इन 24 गुरुओं से जो जो सीखा है यही मेरी मस्ती का राज है। किसी को अगर स्वतंत्र मस्ती का सेवन करना हो, स्वस्थ शरीर का, नित्य आनंदमय स्वभाव का, पामों में थिरक का, पुलक का शरीर में और नेत्रों में प्रेमाश्रु का आस्वादन करना हो, निर्भय विचरण करना हो, दत्तात्रेय प्रभु शहरों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, दत्तात्रेय कहाँ नहीं चले जाते हैं, सर्वत्र सब पर कृपा हो, कृपा के लिए देखते हैं कि मैं किसे भगवान का शरणागत बना दूं, किसको भगवान की कृपा का पात्र बना दूं। ऐसी करुणा को लिए हुए 24 गुरुओं की चर्चा हुई, हम अक्सर सुनते हैं। और ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने श्रीमुख से गाई है 24 गुरुओं की कथा, उद्धव जी को सुनाई। तो श्री श्री न रसिक संतों की इसमें एक बात तो कॉमन है। सुबलदास जी को भी गुरु जी ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ, वो बतंडा बाबा भी वृंदावन चले जाओ। वृंदावन से ही ये रस उपासना शुरू होती है। कोई ऐसा रसिक संत नहीं है। अवध बिहारी कपूर जी ने जो लिखा है, नंद तनुज किंकर जी, मुझे पता चला ना ये अवध बिहारी कपूर जी के 1, 2, 3 पार्ट और भी बने हैं, और भी वॉल्यूम्स उन्होंने बनाए हैं। तो मुझे पता नहीं है, मैं खंडेलवाल जी के यहाँ देखता हूँ कि वो इससे अलग है या उसी का नया एडिशन है या उसका कोई ऐसा है। तो आगे भी इसका स्मरण कर सकते हैं, वरना आपने शुरू से। हाँ मैं देखता हूँ प्रभु जी, और इतनी देर में ना आप दोबारा इस शुरू से शुरू कर दो। आपने शुरू से शुरू नहीं ना किया, बीच में शुरू से ही शुरू कर दो। इतनी देर में ग्रंथ देखता हूँ। हाँ दोबारा शुरू से, जैसे अभी गाया है ना, वाह सुंदर, बहुत सुंदर महाराज। मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं। हाँ 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 हाँ, आनंद हो गया, हद हो गई। आपके ऊपर जो गुरु कृपा है आपने अपने पास न रखकर हमें सबको दी है, और आप कहते भी हो पुरुषोत्तमी कुंज का मतलब। इसलिए यहाँ किसी भी वैष्णव को रवि जी हैं, आप हैं, और हैं गुरु प्रिया जी हैं, ये अपने लाडली किंकरी जी हैं,
गौरांग किंकरी जी और भी जिनको जो जो मिलता है वो सब इकट्ठा ही है, सारा परिवार का ही है। आप सब लोग जो कमा के लाते हैं ना, सब अपने बाल बच्चियां दा बाल बलूंगड़ियां दा ही है, जिदे बीच मम्मी है, इसलिए सब इकट्ठा ही है, सबका है, सबका साझा है, सबका साझा है। किसी को जो मिले वो सब पुरुषोत्तमी कुंज का है, क्योंकि वो इतना ज्यादा है कि उसमें जितना वितरण करेंगे उतना बढ़ जाता है। ये कितनी बड़ी कृपा की एक महिमा है, बहुत सुंदर। सुबलदास बाबा ने भजन की वो प्रक्रिया बताई। भगवान ना करे किसी को घर से निकासन हो जाए, उसके पास अगर भजन हो, समय रहते हुए भजन हो, तो वो तो कृपा मानेगा भिक्षु की तरह। भागवत जी के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में भिक्षु की तरह वो तो महाराज कहेगा मेरे पास भजन है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी रहूं भजन में रहूंगा, ना मुझे शीत परेशान करेगी, ना घाम परेशान करेगा, ना मुझे भूख परेशान करेगी, ना मुझे खुली हवा परेशान करेगी, ना मुझे जल का अभाव, ना मुझे भोजन का अभाव तंग करेगा। मेरे पास वो स्वतंत्र आनंद का रहस्य भगवान का भजन है। अवस्था बदलेगी, अरे अवस्था भी बदलेगी और अवस्था खत्म भी होगी। जीवन में पश्चाताप न रह जाए, हाय मैंने कुछ नहीं कमाया, हाय मैंने कुछ नहीं कमाया। इससे पहले भगवान का भजन, भगवान का भजन। सभी महात्मा जितने रसिक हैं उनके जीवन में भजन है, और भजन से ही आगे उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या लाभ है, कैसी कैसी अकिंचनता है, कैसी कैसी स्वतंत्रता है, कैसा कैसा शारीरिक बल है। 40 किलोमीटर 40 माइल्स, किलोमीटर तो 49 है, 40 माइल्स रोज चलते हैं बाबा। भिक्षा मिली मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, जो मिला उसी को पा लिया। और अपने पास कोई झोला नहीं है कि महाराज माई झोले में डाल दे, उनका हाथ में जो दिया है उसी को पा लिया, वहीं पा लिया। जय श्री कृष्ण। 24 घंटे में एक बार भिक्षा से जो पाया बाबा, 40 किलोमीटर 40 मील चलते हैं, बरसाने से बाबा चलते हैं और श्री वृंदावन में बिहारी जी की शयन आरती करते हैं। और ये अकाट्य नियम है, रास्ते में लोगों को पता, रे 4 बज गए बाबा इस समय निकल गए, अरे 6 बज गए बाबा इस समय निकले हैं, जरूर 6 बज गए हैं। बाबा का रोज का ये नियम है, कितने वर्ष निभा है। मैं नहीं समझता हूं कि स्कूटर पे आने वाला भी को रोज आ सकता है, अरे गाड़ी में आने वाला भी रोज नहीं आ सकता, ये तो पैदल आने वाले बाबा ही आ सकते हैं, क्योंकि ना ये स्कूटर में आते हैं ना ये गाड़ी पे आते हैं, ये तो भजन के वायुयान में आते हैं। श्रीमन हमारे परमराध गुरुदेव प्रभु कहते हैं, देव ऋषि नारद भगवान जब आए देखा ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, उनका ध्रुव तो नारद जी की गोद में बैठा है। भजन तो श्री नारद जी कर रहे हैं, श्री उद्धव तो उसका आस्वादन कर रहे हैं, ध्रुव जी। अरे भजन कहाँ होता है, गुरु जी के चरणों में। गुरुर भजन विक्रमात्, गुरु जी के भजन पराक्रम से ही। गौरांग किंकरी जी एक वचन कहती हैं, ध्यान मूलम गुरुर, गुरुर और भजन मूल ऐसा दोबारा गा देंगी आज। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सनातन धर्म की जय हो, ये भक्तमाल की जय हो, गाने वालों की जय हो, लिखने वालों की जय हो। नाभा जी का चरित्र ओए होए होए होए। श्री गुरु अग्रदेव प्रभु ने रीझे हुए अपनी कृपा उच्छिष्ट के माध्यम से दी। गौरदास जी कहते हैं, वैष्णव उच्छिष्ट भक्त भुक्तावशेष, लेकिन अति मुश्किल है उसका ग्रहण करना। आप करके दिखाओ मुझे, मैं अपनी बात करता हूं, संभव नहीं है। अगर किसी के जीवन में संभव है तो उसे फिर सब साधनों का फल मिल गया है। ओहो हो, कितना बात कही गुरु अग्रदेव प्रभु ने। उन महात्माओं का भजन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा उनके उच्छिष्ट से। ओहो हो, श्रीमन महाप्रभु जी तो यहाँ तक भक्त भाव में उदाहरण दिया, श्रीधर खोल बेचा है।
केले के थोड़ पत्ते बेचता है, इतनी इन्वेस्टमेंट है। केले तो खरीद नहीं सकता है, उसके जो पत्ते हैं, थोड़ हैं, वेस्ट हैं, उसी को खरीद कर वहां उसकी सब्जी बनती होगी, लोग ले जाते हैं। वो थोड़ बेचता है और उसको बारंबार तोलने से, उसको काटने से जो भी हाथ में मिट्टी लगती है, उसको एक लोहे का टूटा हुआ पात्र है, लोहे का पात्र नहीं रखना चाहिए, बेबरकती होती है। वो श्रीधर पास के पास ही क्या जो बेबरकती होगी। तो हमारे महाराज श्री मंजले महाराज जी कहते हैं ना, गुरु जी कोई उपाय करा दो, बड़ी इस समय कड़की है। उनका अच्छा उपाय पूछा, ध्रुव जी से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, उनका महाराज कम से कम ये ना 5,000 में काम ज्यादा कम से कम में होगा। उनका मेरे पास तो 5,000 नहीं है। उनका फिर दूसरे से पूछा, उनका 1,000 में मैं करा दूंगा, मेरी मजबूरी है। उनका तू महाराज, उनका 1,000 भी नहीं है। उनका फिर महाराज ऐसा है, मैं मानसी 100 में करा दूंगा। उनका 100 भी मेरे पास नहीं है। उनका मैं मानसी तेरा 1 रुपए में करा दूंगा। उनका मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। उनका फिर भाग यहाँ से, शनि तेरा क्या करेगा? जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो तुझे शनि का काहे का भय है भैया? तो श्रीधर खोल बेचा के पास लोहे का टूटा हुआ पात्र है जिसमें वो हाथ धोता है। थोड़ पकड़ा, थोड़ बेचा और उसके जितने भी वो सब लग जाते हैं मिट्टी के धूलकण, उसको उसमें धो देता है। महाप्रभु जी, महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्री गौर हरि की करुणा की अवधि उस लोहे के टूटे हुए पात्र को पी लिया। श्रीधर चिल्लाया, अरे मेरे पंडित ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उनका काहे को चीखता है, इतना भजन करता है और तेरे द्वारा स्पर्श, तेरे द्वारा ये साफ जल जो है वो इतना पवित्र है कि ये भक्ति प्रदायी है, मैं इसलिए इसको ग्रहण किया। भक्त के द्वारा भक्त भोक्तावशेष, भोक्तावशेष का मतलब मुख्य रूप में तो उसका प्रसाद ग्रहण है। तथापि महाप्रभु जी का भक्त ने जहां हाथ भी धोए हैं उसका जल भी चाहे लोहे के टूटे हुए पात्र में है, उसमें मिट्टी के धूल कण भी लगे हुए हैं, तो भी वो इतना उत्तम है। गौर हरि स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं, इससे मुझे भक्ति प्राप्त होगी। ओहो, काहे को चिल्लाता है? जो इतना भजन करता है, रात्रि भर लोग परेशान है आसपास के, अरे इसके पास खाने को है नहीं, सारी रात चिल्ला चिल्ला कर अपना पेट भरता है। 2 पैसे की आय है, जो पहले 1 रुपए के 100 सिक्के 1 पैसे होते थे, गोल गोल तांबे का पैसा होता था, छोटा सा आधे इंची का गोल होता था वो महाराज। 100 पैसे देखे होंगे पोपली मेरी श्री की उम्र के सब जनों ने। 2 पैसे की नगण्य आय के द्वारा 1 से गंगा जी का पूजन। ओए होए 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 होए, just calculate, just imagine, just listen the importance to worship गंगा, जल ब्रह्म। अब 2 पैसे से वो कहे मैं अपना पेट भरूं कि गंगा का महाराज पूजन करूं, मानसी कर लेता हूं, लेकिन 1 पैसे से गंगा का पूजन और 1 पैसे से ठाकुर को नैवेद्य उसका प्रसाद पाना, ये श्रीधर खोल बेचा का भजन है, ये उसका व्यापार है। ऐसे अकिंचन वैष्णव के धोए हुए टूटे हुए लोह के पात्र के जल को स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि पान करते हैं। उसके द्वारा बेचे जाने वाला थोड़ कभी उठाकर ले जाते हैं। चिल्लाता है श्रीधर श्रीधर। श्रीमन महाप्रभु जी उसके ऊपर अपनी दृष्टिपात करते, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण देखो देखो मेरा थोड़ ले गया, दुकान से तो उठ नहीं पाता। गौर हरि उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं, वो निहाल हो जाता है। और जब सप्तपहरिया भाव में श्रीमन महाप्रभु जी श्रीधर को याद किया है, भक्त लोगों ने कहा महाराज वो तो इस गली के आखिर में इस छोटे से स्थान में रहता, गए वहां पर तो वो कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहा था।
अब जिसके पेट में 1 पैसे का प्रसाद जाएगा वो तो भूखे पेट वही नृत्य करेगा, वही भजन करेगा। जिसने भरपेट पाया है वो तो मारे खर्राटे मारेगा। श्रीधर को कहा गौर हरि आपको स्मरण किया है, वो आपके इष्ट के रूप में आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपको बुला रहे हैं। श्रीधर मूर्छित हो गए। अरे हे ठाकुर, हे ठाकुर, श्रीधर को कंधों पर उठाकर लाए हैं। आज भी भक्त के विषय में सुना, मूर्छित हो जाते हैं और कंधे पर उठाकर लाते हैं सुबलदास जी को। श्रीधर को कंधे पर उठाकर लाए हैं। गौर हरि के चरणों में जब उनको विराजमान किया, गौर हरि ने हस्त के ऊपर अपना मस्तक पर हस्त फेरा है। श्रीधर स्वस्थ हुए। श्रीधर तुम्हें मैं 1 लोक की संपत्ति देता हूं, 3 लोकों का मैं स्वामी हूं, 1 लोक का राज्य ऐश्वर्य तुम्हें देता हूं। श्रीधर चिल्लाने लगे। उनका क्या हुआ? थोड़ा है उनका प्रभु, कैसा घोर कलयुग आ गया है, मायापति भी माया ही बांटने लगे हैं। ओ हो। जस्ट इमेजिन दी अकिंचनता, दी पोटेंसी ऑफ त्याग, भजन की मधुरमा, आस्वादन की ये स्थिति। सब कुछ कर रहा है लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। चिंतामणि ओ करते डार परसमनि देही। श्रीधर ने कहा प्रभु ये कैसा कलयुग आ गया है कि आप अपने शरणागतों को ये ऐश्वर्य देने लग गए हैं। ये कलयुग है, माया देने लग गए हैं। अगर मायापति भी माया ही देने लग जाएंगे तो जीव का तो उद्धार नहीं होगा। श्रीमन महाप्रभु जी विवश हो गए। श्रीधर मैं तुझे क्या दूं, मैं क्या दूं? श्रीधर बोलो तो मैं तुम्हें क्या दूं। उनका जो शची सुत, जो निमाई रोज मेरे यहाँ आकर मेरे यहाँ थोड़ चुरा कर जाता और मुझे वापसी में मेरे चिल्लाने पर अपनी उस छवि का दर्शन दे जाता। वो छवि मेरे हृदय में नित्य अंकित रहे। वही छवि, वही भंगिमा, वही झांकी। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भौए है कटीली आंखें तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भौए है कटीली आंखें तिरछी कटारी है। देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन से नैनो छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मी जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। कजरारी तेरी आँखिन में क्या भरा हुआ कछुटोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी के प्राण जीवन धनो, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। ये तो ब्रज का एक खिलौना है। श्रीधर ने जो मांगा वहां प्रभु जी तथास्तु कर दिया। हाय 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 हाय।
हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं हृदय में एक छवि होनी चाहिए, चाहे चक्रधारी भगवान कुरुक्षेत्र के ठाकुर की हो, चाहे गीता का उपदेश करते हुए कुरुक्षेत्र के ठाकुर की हो, चाहे बंसी बजाते हुए राधा रमन जी की हो, एक छवि जरूरी है। इसी को भगवान ने कहा, लाला बाबू एक मंदिर बनवाओ भाई। अरे प्रभु जी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। उनका जब कुछ नहीं बचता है ना तभी वो मंदिर बनता है। उनका वो कौन सा मंदिर है? उनका हृदय मंदिर। हृदय मंदिर बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, सुना नहीं तुमने सवैया? मन मोहन मेरे मंदिर में तो जाओगे, मैं जाऊंगा मंदिर दर्शन करने। उनका नहीं, आज कौन जाता है? कभी हुम्मस है, कभी रश है, कभी व्यस्तता है, कभी भाई ने आना है, कभी दूध वाले ने आना है। जय जय श्री राधे। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, ये लाला बाबू को भगवान ने कहा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चंद्रमा जू ने कहा, उसको कहा जिसने 25 लाख रुपया उस समय कहा, आज का 2500 करोड़ होगा। मंदिर बनवाने पर भगवान ने कहा, लाला बाबू एक मंदिर बनाओ। जो तुमने पहले बनाया वो तुमने बनाया, तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारा भाव था, तुम्हारी ईश्वर ऐश्वर्य था, तुमने उसका उपयोग किया, लेकिन मेरी रुचि से एक मंदिर बनाओ। का महाराज वो कौन सा मंदिर बनाओ? उनका तुम्हारे मिस्से में सबको कह रहा हूं, जिसमें मुझे बिठाकर नित आरती भव्य उतारा करूं। ओ हो भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। मेरे पक्ष में तो मैं तो हूं तमोगुनी, मैं कहूंगा ठाकुर जी ऐसा मंदिर आप ही बना दीजिए। मेरे मन मंदिर में आप बैठे हो, उसको मंदिर की शेप दे दो, उसमें आप विराजमान हो जाओ, उसमें मुझे इतनी अकल दे दो कि आपकी सेवा कैसे करनी है, दृग पात्र से आपके चरण कैसे प्रक्षालन करने हैं, आपकी कैसे आरती भव्य उतारनी है, आपको कैसे भागवत जी सुनानी है, आपको कैसे विदग्ध माधवम ललित माधवम श्री कृष्ण कर्णामृत जी सुनाना है, आपको कैसे जगन्नाथाष्टकम सुनाना है, आपको किस प्रकार चौराग्र गण्याष्टकम सुनाना है। आहा प्रभु जी मुझे कुछ नहीं आता, आप ही सब कुछ कर दीजिए। बस मैं जो है ना आपके शरणागत हो गया हूं ना, तो इसलिए मेरा अधिकार है कि आपका जो कुछ भी है, ऐश्वर्य से लेकर आपका स्वभाव, आपकी करुणा, आपकी कृपा, ये सब मेरी है। तो मेरी है तो मुझे जो है ना अपने मरने के बाद भी देनी है। मेरे जीते जी मुझे दे दो, मैं इसका आस्वादन करूं। ठाकुर जी मेरी कोई समर्थ नहीं है, बड़े बड़े आपके समर्थवान भक्त हैं। सुबलदास जी हैं, वो बतंडा बाबा हैं। कल भी हमने यदुनंदन बाबा को सुना। अरे कितने चरित्र सुन रहे हैं, ये सब समर्थवान हैं। प्रभु अब कोई ऐसे भी तो होता है ना, इतनी बड़ी सृष्टि में कई अपाहज भी होते हैं, कई लेजी भी आलसी भी होते हैं, कई बस्टंडे भी होते हैं, कई गुंडे भी होते हैं। तो आप सबको निभा रहे हैं ना। आपने कह दिया सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, तो इसलिए मुझे कोई संशय नहीं है, मैं भी आपका प्रिय हूँ। जब आपने सब मुझे प्रिय कह दिए, रविदास जी मुझे तो एक बड़ा भारी सूत्र मिल गया आज। भगवान का मैं प्रिय हूँ, वो कहना शक्ल देखी शीशे च, कहना रोज देखना मैं, लेकिन मुझे भगवान कहते तुम मुझे प्रिय हो। कहे भगवान ने तुझे कब कहा? तेरे से भगवान बात करेंगे। उनका महाराज मेरे से नहीं करते हैं, गोस्वामी जी के द्वारा मुझे उन्होंने संदेश कराया है, लिख कर दिया है। कहे गोस्वामी जी ने कहीं किसी को ऐसा लिख कर दिया हो? उनका नहीं, मुझे तो लिख कर दिया है।
सब मम प्रिय। ओए 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 ओए, रविदास जी आज सब लोग नाचा करो, नाचा करो। मैं तो अपने मन में बड़ा कॉन्फिडेंट होने जा रहा हूं, मैं भगवान का प्रिय हूं, मैं भगवान का प्रिय हूं। परम प्रिय तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन मेरी इतनी भी औकात नहीं है। लेकिन भगवान ने जब कह दिया है तो मैं उत्सव क्यों ना मनाऊं। सब मम प्रिय। आहा हा, वेणु प्रिया दासी जी, आज ठाकुर जी को कुछ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने कहा है तू मेरा प्रिय है, तू भी प्रिय है। हाय 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 हाय, मेरे को तो स्वाद आ गया। आज कोई ठाकुर जी को विशेष भोग लगेगा। ठाकुर जी ने कहा है सब मम प्रिय। क्यों? सब मम उपजाए, तिन ते अधिक मनुज मोहे भाई। अब मुझमें, मैं मनुज देखने में तो मनुज ही हूं, चाहे मनुज के गुण नहीं है, लेकिन मनुज तो मुझे कोई पशु थोड़ी कहेगा, कहेगा तो मनुज ही कहेगा। तो सब ते प्रिय मनुज मोहे भाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हाय 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 हाय। अरे भगवान किस किस को देखेंगे, उनका मारा ही वो थकते ही नहीं है। जितना कृपा करते उतने नए एनर्जेटिक हो जाते हैं, नए एक्टिव हो जाते हैं, उनको नया आनंद आता है, नए स्फूर्जित हो जाते हैं, नई महाराज ऊर्जा से ऊर्जित हो जाते हैं। मोरी सुधार ही, ये चौपाई है पाठ करने वाली। एक बार तो भगवान को कह ही देना चाहिए, मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा। रवि जी आज ट्वीट करना, भेजना इसको जरा। मोरी सुधारही सो सब की सुधारही सो सब भांति, सब भांति से होय 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 होय, किदी किदी संभालणगे संबद सुधारणगे, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੀ ਕੁੰਜ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ। प्रणत कुटुंब, ये इस समय कौन 92 परिवार है। 92 परिवार के आगे जितने बाल बच्चे हैं, आबादी है, सब प्रणत कुटुंब। 92 के कुटुंब मानो, 92 इंटू 4 कर लो, 288, 9 चौके 36, 368, 368 जनों के लिए। बड़ों को भी, माता पिता को भी लगाओ, बुजुर्गों को भी लगाओ, 400 लगा, अरे जितने अनंत लगा। प्रणत कुटुंब। एक बंदा नौकरी करता है, रिलायंस वाले उसके बच्चों को स्कूल खोला हुआ है, वहीं वो पढ़ते हैं, उनका सारा भरण पोषण होता है, उनकी योगक्षेम रिलायंस करता है, तभी वो वफादारी से कंपनी का सब हित प्रकार करते हैं। भगवान कहते तुम केवल माला खटकाया करो, खटखटाया करो, मैं तुम्हारे कुटुंब का योगक्षेम करूंगा, तुम्हारा नहीं कुटुंब का करूंगा। ये कंपनियां भी मेरी प्रेरणा से ही करती हैं, इसलिए मैं भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।